Hello friends, welcome to 5th episode of Spiritual Head Start। आज का विषय कोई बहुत स्पेशलाइज्ड विषय नहीं है। ईमेल पे, वेबसाइट पे, कोरा स्पेस पे एक पर्टिकुलर टॉपिक लगातार आ रहा है इस स्पिरिचुअलिटी पे, जिसका नाम है कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी अवेकनिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो कुंडलिनी अवेकनिंग, राइजिंग, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एनर्जी, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इसी पे टॉपिक रखेंगे, छोटा टॉपिक रखेंगे, लेकिन इस पर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा कि आम इंसान के लिए इसका क्या महत्व है। मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो कुंडलिनी के ऊपर में 6 वीडियोस बनाए शक्तियों के पहले, ये भी आप देखने की कृपया करें, तो आपको चक्रों का भी विज्ञान पूरी तरह से मालूम चलेगा। अभी बता दूं कि जो हमारे यहाँ ऑथर हुए थे गोपी कृष्ण जी, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी कुंडलिनी के ऊपर में, ये न केवल इंडिया यानी भारत, बल्कि भारत के बाहर भी काफ़ी इंटरेस्ट, उत्सुकता लोगों के मन में जागृत कर दिया। कुछ लोगों के मन में तो ऐसा आ गया कि ये कोई एक स्पेशल, बहुत ही विशिष्ट शक्ति है, आउटर वर्ल्ड पावर है, ऐसी शक्ति है जिससे आप कोई सुपर हीरो की तरह शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहला तो ये कहना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट अ सुपरमैन पावर, क्योंकि ये शरीर के लिए है ही नहीं। कुंडलिनी शक्ति ये आत्मा की शक्ति के लिए है, ये इनर संपदा है, यानी इनर पावर है। आउटर फिजिकल पावर से इसका कोई लेना देना नहीं। और जो अल्टीमेट गोल है, जो ऋषि मुनियों ने, जिसके कारण कुंडलिनी शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, वो था सच्चिदानंद, यानी कि प्योर ब्लिस के लिए, सतचित और आनंद, यानी एक्सप्रेशन ऑफ लव इन अ प्योरेस्ट फॉर्म कॉल्ड हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस वॉज द अल्टीमेट गोल। तो पहला तो यदि लोग ये विचार करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति से कोई विशेष रूप से कोई सुपर हीरो हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ये मिथ तो मैं सबसे डिबंक करता हूँ। सेकंड है कि कुछ एक लोगों ने सवाल पूछा कि कुंडलिनी शक्ति शुरू करने के लिए रिट्रीट ले लूँ। तो कुंडलिनी शक्ति का यदि जागरण करना है या कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वर्क करना है या महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो रिट्रीट वगैरह तो ठीक है, विपासना मेडिटेशंस वगैरह भी करते हैं, कुंडलिनी शक्ति का भी मेडिटेशंस होता है। तो जितने भी गुरुओं के पास चले जाएं, मोर और लेस सभी के पास में कुंडलिनी शक्ति को लेके एक मेथड मिलेगा। जैसे मैं करीब कुछ साल पहले मैंने कायाकल्प योगा से मैं जुड़ा। कायाकल्प योगा से जुड़ा तो उसमें मेडिटेशन के ऊपर में मूलधारा से लेके सहस्त्र चक्र के ऊपर में इनका अपना मेडिटेशन सिस्टम है, और ये गुरु के पावर से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। जैसा कि यूट्यूब और लेखों में बहुत जगह पे मिलता है कि बाई एक्सीडेंट भी कुंडली जागृत हो जाती है, योग करने से भी कुंडली जागृत हो जाती है, और गुरु के पावर से भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये गुरु से कुंडलिनी जागरण करने की विद्या का नहीं लेना ही अच्छा है। और योग और प्राणायाम जो है वो सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें आप धीरे धीरे इसको एक्सपीरियंस करते हैं। और आज के जो सिद्ध गुरु हैं वो कितने सिद्ध हैं, और वो वाकई आपकी कुंडली को जागृत कर रहे हैं कि कुछ और ही जागृत कर रहे हैं, ये भी तो पता नहीं चलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि कुछ भी जागृत नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो त्रिनेत्र चक्र है कुंडलिनी का, ये चक्र भवों के बीच में, आग्नेय चक्र या आजनेय चक्र जिसे बोलते हैं, इस पे ध्यान देने से ऑटोमेटिकली, यानी स्वतः ही आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो इसके लिए कोई बहुत मशक्कत करने की, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे, अपने भावों के बीच में यदि ध्यान रखेंगे तो स्वतः ही जो है यहाँ आपको भारीपन लगने लगेगा और कुछ फील होगा
और आप समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे कि यहाँ पे वो शक्ति मौजूद है। और इसके ऊपर सहस्त्र चक्र है, मानस चक्र भी है, ये आध्यात्मिक चक्र है, इनके बारे में पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। तो सेकंड जो मैं डिबंक करना चाहता हूँ कि आप गुरु के पास में रिट्रीट करें, ये करें वो करें, उससे अच्छा है घर में रह के प्राणायाम, ओम शक्ति ओम इत्यादि जितने भी अवेलेबल जो कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हैं, पतंजलि योग में जिसके बारे में लिखा हुआ है, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके लिए सेफ भी है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और काल्पनिक कोई विचार भी नहीं आएगा कि कोई सुपरमैन बन जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। मैंने तो यहाँ तक सुना कि कई लोगों की कुंडलिनी किसी गलत तरीके से जागृत हो जाते हैं तो शरीर में छिद्र होने लगते हैं, ब्लड बहने लगते हैं। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं होता है उस समय शरीर में प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारा शरीर सातों सतहों में बना है और प्रॉब्लम किसी भी सतह पे आ सकता है, फिजिकल लेवल पे या सटल लेवल पे या काउजल लेवल पे। मैंने इसके बारे में डिटेल्ड में वीडियो बनाया है पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि यदि आप कुंडलिनी के ऊपर में, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर में मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन एक इनसफिशिएंट वर्ड है, ध्यान लगा रहे हैं, तो फिजिकल लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको मिलेगा। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि मैं जो मेडिटेशन करता हूँ, शक्ति योग करता हूँ, मैं सबसे पहले कहाँ पे ध्यान केंद्रित करने बोलता हूँ, तो मूलाधारा चक्र पे बोलता हूँ, क्योंकि मूलाधारा चक्र ही 99.9% लोगों का गड़बड़ होता है। मूलाधारा के ऊपर तो जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि दिमाग में जो है शारीरिक और दैहिक सुख छोड़ के उसके आगे तो 99% आगे बढ़ नहीं पाता है। तो मूलाधारा चक्र को सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से आसान है सुषुम्ना नाड़ी में घुसने के लिए त्रिनेत्र या आग्नेय चक्र, पर यदि वाकई आप इसे फील करना चाहते हैं और गहराई के स्तर पे, और साथ में आप बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, सुपर नॉट एज ए सुपरमैन बट एज ए नॉर्मल पर्सन, तो आप ले सकते हैं। आप मूलधारा पर केंद्रित कर सकते हैं। मूलधारा से धीरे धीरे आप जो है वो ऊपर की चक्रों पे ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद में नाभि चक्र, नाभि चक्र के बाद में हृदय चक्र, हृदय चक्र के बाद में विशुद्धि चक्र। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे गुरु यूट्यूब में आपको दिखते हैं कि टेलीविजन पर दिखते हैं, जो बोलते हैं तो बस आप सुनते ही रह जाते हैं। इन लोगों का वाक शुद्धि बहुत अच्छा होता है, यानी इनका जो विशुद्धि चक्र है वो स्पेशल रूप से बहुत एक्टिव होता है। जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, गले के पास वाला चक्र, उन्हें बोलने की अद्भुत क्षमता होती है। और ये क्षमता तब और बढ़ जाती है जब उनका ज्ञान चक्षु भी बड़ा हो जाता है, अर्थात उनका जो आग्नेय चक्र है उसके ऊपर सहस्त्र चक्र तो खैर बहुत बड़ी बात है, आग्नेय चक्र भी यदि एक्टिव हो जाता है तो ज्ञान का कोष खुल जाता है। और ज्ञान का कोष यदि खुल जाता है और वाक शुद्धि हो, यानी जो वाक्य आप बोल रहे हैं सामने वाले को उसका गहरा असर पड़ रहा हो, तो फिर वो कमाल का गुरु बन जाता है। तो आपने देखा होगा ऐसे कई गुरु को जो ऐसी बात बोलते हैं आपको लगता है ये कहाँ से नॉलेज आ रहा है। उनका नॉलेज का चक्षु खुल चुका है, नॉलेज बह रहा है उनके यहाँ, और उनकी जो वाक शुद्धि इतनी अच्छी है कि वे सही ढंग से उसको बोल पाते हैं। कुछ बेचारे राइटर होते हैं वो बोल नहीं पाते, लिख के करते हैं। तो थर्ड तो ये है कि फिजिकल लेवल पे और सटल लेवल पे और कॉजल लेवल पे, तीनों लेवल पे कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव पड़ता है और अच्छे के लिए प्रभाव पड़ता है। किसी गुरु वगैरह के पास न जाके स्वयं ही यदि घर में बैठ के प्राणायाम वगैरह करके ओम करके करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिट्रीट लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मेथड्स थोड़े क्लियर बताते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीज करने के पहले आपको अपना उद्देश्य को, यानी आपके ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए। ये मेरा फोर्थ पॉइंट में इस एपिसोड के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है। कुंडलिनी शक्ति पे आप रिट्रीट में जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, उसका आपका उद्देश्य क्या है, यानी आपको अपना उद्देश्य को भी क्लियर करना होगा। और उद्देश्य ये है कि परम सत्य, परम ब्रह्म को जानना है, परम ब्रह्म के प्रकाश में प्रकाशित होना है,
ज्ञान चक्ष खोलना है, लोगों के हित में रहना है, ये सारे उद्देश्य को लेके यदि चलते हैं तो कुंडलिनी शक्ति विशेष रूप से आपको सहयोगी करेगी। लेकिन कोई विशेष जो निचले दर्जे के थोड़े जो ऊर्जा को डिफरेंट ढंग से मैनिपुलेट करके बहुत सारे लोग जो बहुत सारे काम करते हैं वो गलत है, और इसमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। यूट्यूब में भी आधा अधूरा ज्ञान मैं सुनता हूँ, स्पिरिचुअल में लाखों लोग सुनते हैं, पर जो बोलने वाला व्यक्ति है उथला ज्ञान के साथ में इतना बकवास किया जाता है, लोग सुनते जाते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से 15 वर्षों से प्राणायाम कर रहा हूँ, कुंडलिनी शक्ति का भी एहसास 15 वर्षों से है, और प्रत्येक चक्कर में इसको महसूस करने की चेष्टा करता हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पर कोई इरादा नहीं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके मुझे मंक बन के रहना है, क्योंकि मैं मंक नहीं हूँ। तो अधिकांश 99% जो लोग हैं उनके लिए तो मंक का स्टेटस चाहिए नहीं, उन्हें हेल्थी लाइफ चाहिए, विजडम चाहिए, संस्कार चाहिए, समझ चाहिए, बोध चाहिए, अच्छी तरह से वे अपने कार्य कर सके, जीवन को बेहतर ढंग से समझ सके, अपने रिलेशंस को अच्छी तरह बैलेंस कर सके, अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सके। यही तो मेन रीज़न हो सकता है। व्यापार अच्छा से कर सके या काम पे अच्छे से रह सके, चीज़ों को समझ सके। तो मेरे ख्याल से आपको कुंडलिनी पे यदि थोड़ी भी विद्या हासिल करनी है तो आपका उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। कुंडलिनी के बारे में कोई भी आपके पास कोई विशेष क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो कृपया हमारे पूरा स्पेस पे या ईमेल, जो पर्सनल ईमेल पे या वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी जवाब देने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।